शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, मैं विदेही तुम्हें भी विदेही बनाने आया। जिसको तुम देख नहीं सकते, समझते हो, वो विदेही है। ज्ञान, आनंद, प्रेम का सागर है। तो ये आत्माओं, मनुष्य से देवता बनना है तो पहले विदेही बन। पापा कहता, मैं ज्ञान का नेत्र मिला तो आत्मा ही देख। आत्मा ही समझ। आत्मा ही मान। तो सारा ध्यान समेत चारों तरफ से सब संकल्पों को समेट लो। मैं आत्मा हूं। इस एक संकल्प में सभी आत्मा के संस्कार इमर्ज होने दो। एक एक संस्कार को इमर्ज अनुभव कर। पवित्रता महसूस कर। दिव्यता, अपने को महसूस कर।
रूहानियत और आत्मिक संस्कारों का और जैसे जैसे संस्कार इमर्ज है, शिव बाबा समान स्वयं को देखते जाओ। स्वयं भगवान का प्रतिबिंब हो।
करने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टेंसेस ये है, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से मात्र टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ। तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है तो वहीं आएंगे ना। आप अमेरिका या लंदन जाएंगी क्या पेपर देने के लिए, सेंटर पढ़ी देने? झमेला नहीं आवे ये नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है ये सोचो।
ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा आज हमको, बाबा कहता है रोना नहीं है। आज की मुरली कल की मुरली से कनेक्टेड है। कल बाबा ने सारी मुरली में कहा कि बच्चे विदेही बन जाओ। मैं विदेही हूँ, देह में आता हूँ, कर्म करता हूँ और चला जाता हूँ। आप आत्माएं भी अविनाशी हो, विदेही हो। देह में आए तो देह के लिए सब करने लगे। देह समझा, बाबा कहता है इसलिए सब कर्म देह के ही हुए। अब विदेही समझो तो सब कर्म विदेही के लिए ही हो। तो आज बाबा रोने का एक परिभाषा देता है। बाबा कहता है रोना अर्थात देह अभिमान। देह अभिमान के कारण रोना आता है। तो बाबा कहता रोने का कारण देह अभिमान है। इसलिए देवता कभी रोते नहीं, सतयुग में कोई रोता नहीं। तो मूल बात बाबा हमको कहता कि अगर रोने का ख्याल आए तो अपने को इस ज्ञान के सोझरे में लेकर आओ कि रोना कि कोई ना कोई देह अभिमान है, या मोह है, या अहंकार है, या लोभ है, या क्रोध है। तो आज बाबा हमको इस तरीके से समझा रहा कि इन विनाशी शरीर, विनाशी वस्तुएं, विनाशी दुनिया से लगाव होगा तो रोना आता रहेगा। और ये सब बाबा कहता अनराइचियस है। क्यों? क्योंकि राइचियस सिर्फ आत्मा है। तो आज बाबा हमको सारी मुरली में इस बात को फोकस करा रहा है कि घड़ी घड़ी अपनी जांच करो कि कहां पर मैं देह अभिमानी हो जाते हूं और कहां पर मैं देही अभिमानी बनती हूँ। क्योंकि हमारी अवस्था जो है ऊपर नीचे होती रहती है।
अभी देह अभिमानी है तो तुरंत अपने आप को एक आदत देते हैं, नहीं देही अभिमानी बन जाओ। जैसे ही देही अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस होते हो, वैसे ही लाइट हो जाते हो। क्यों? बिकॉज सोल इज लाइट। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस होते हो, हैवी हो जाते हो, कि बॉडी इज हैवी। सो वेन एवर यू फील हैवी, बाबा सेज चेक, यू मस्ट हैव taken a heaviness of body consciousness somewhere, somehow. तो बाबा कहता है कि विनाशी को छोड़ो। सारी दुनिया विनाशी, हर चीज विनाशी, ये शरीर विनाशी, आत्मा विनाशी है। बाबा आत्मा का ज्ञान देता है। कल की मुरली से आज की मुरली कनेक्ट करता है। आत्मा राइचियस है। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। राइट क्या होता है? राइचियस अर्थात सत्य। सत्य का अर्थ होता है केवल सत्य नहीं। बाबा हमेशा कहता है सत्य अर्थात जो सत्य है और जो अविनाशी है। ये सेकंड वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज सच है, वो अविनाशी होनी चाहिए तो राइचियस है। अगर अविनाशी नहीं तो वो चीज राइचियस नहीं है। क्योंकि ये शरीर एक दिन खत्म हो जाता है, इसलिए वो सत्य नहीं रहा। इट्स नॉट टुमारो। आज है कल नहीं है। तो जो चीज आज है कल नहीं, वो राइचियस नहीं है। तो बाबा कहता है आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए राइचियस है। बाप कहते तुम अनराइचियस बन गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लगाव अनराइचियस चीजों से होने लगा। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया, इसलिए रोना पड़ता। विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता। तो अपने को अविनाशी आत्मा समझते तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी है। तो बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो बाबा हमारे को पॉइंटर्स देता है, भिन्न भिन्न युक्तियां देता है, बताता है कि आत्म अभिमानी बनना क्या। तो आज बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनना अर्थात रोना नहीं। और ये नहीं कि सिर्फ रोने पे कंट्रोल करना, लेकिन बाबा कारण पे जाता है कि रोना आता है देह अभिमान के कारण। आपका मोह प्यार है विनाशी चीजों से। तो अगर वहां से रग हटेगी तब रोने से छूटोगे। तो रोने से छूटना है तो सीधा बाबा कहता है ये नहीं कि रोना बंद करो। बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनो, रोना आप ही छूट जाएगा। तो बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते। दे अभिमानी होने से रोना होता। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते। समझते भी आत्मा मरती नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, तुमको रोने की दरकार नहीं है। बाबा कहता तुम शरीर में ममत्व रखते ही क्यों हो? तो देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। तो बाप आकर देह अभिमानी से
आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो आज बाबा हमको बार बार इस बात को रिपीट, ताकि बाबा कहता बुद्धि में बैठ जाए कि बच्चे रोना नहीं। रोना अर्थात देह अभिमान। अगर रोना आता है तो बाबा कहता चेक और चेंज। जैसे आज बाबा ने अमृत वेले क्या कहता, झमेला मुक्त बनो। झमेला आए ही नहीं, बाबा कहता ये नहीं सोचना, क्योंकि सरकमस्टांस तो आएंगे, हमारे ही कर्म है तो सामने आएंगे। लेकिन झमेला मुक्त बनो, डिटैचमेंट लाओ। तो ये आज बाबा की एक बात। दूसरा, आज बाबा कहता है कि मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूं, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पांव भी पड़ने नहीं देता। पांव किसका पड़ेंगे? शिव बाबा के तो पांव ही नहीं, ये तो ब्रह्मा के पांव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तेरा गुलाम। तो उनको कहते हैं निराकारी, निरहंकारी। सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरंकारी कहा जाए, है ना। बिना एक्ट के तो निरंकारी कहने का मतलब ही नहीं है, ना निर्विकारी कहने का मतलब है। क्योंकि विकार और अहंकार शरीर से होता है, एक्ट में होता है। आत्मा निराकारी है तो बस निराकारी। तो बाबा कहता है कि जब एक्ट में आए तब तो निरंकारी कहा जाए। तो बाप तुमको अथाह ज्ञान देता, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना ले वे, बाबा कहता मैं तो समझा रहा हूं, एक एक ज्ञान रतन देता हूं। जिसने पकड़ लिया वो तर गया, नहीं पकड़ पाए तो गोते खाते रहते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन ले, फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता एक एक रतन लाखों का, कदम कदम पर पदम। क्यों बाबा कहता है एक एक रतन लाखों का है? क्योंकि अगर हमने एक रतन पर अमल कर लिया, जैसे आज का ही अगर हमने बाबा की बात को पकड़ लिया कि आज से रोना नहीं, हो गया लाखों का। इस दुनिया में किसी के पास जाओ और उसे कहो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूं जिससे तुम सारी उम्र रोओगे नहीं। अमूल्य है ना। हर आत्मा लेना चाहेगी, चाहे जरूरत हो उस समय चाहे ना हो, लेकिन हर आत्मा कहेगी ये रतन मुझे दे दो। जैसे अंगूठियों में लगाते हैं, है ना, चांदी लगाते हैं, सफेद मोती लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट धातु लगाते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा ये नहीं होगा। तो बाबा कहता ये ज्ञान रतन मैंने तेरे को दे दिया, अब इसे अपनी बुद्धि में लगा ले। और आज का रतन है कि रोना नहीं, दे अभिमान में आते हैं इसलिए रोते हैं।
ये जड़ी बूटी है बाबा की, जिसको बाबा संजीवनी बूटी कहता है। ये उजाग कर दिया मूर्छित से। तो इसी से कदम कदम पर पदम देने वाला एक बाबा। तो आज बाबा ने लाखों का एक रतन दे दिया। तो बाबा कहता, तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, इससे तुम अमर बन जाते। वहां मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, कहाँ सतयुग में। इसलिए वहां कोई रोता नहीं, शरीर का कुछ है नहीं। ठीक है, चलो भाई। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी। बाबा कहता है सतयुग में कोई रोता ही नहीं। अब बाबा तुमको ऐसा बनाता है। ये अभी की ही बातें हैं। तो ये आज बाबा कहता है कि इन रत्नों को समेट लो बुद्धि में। बाबा कहता है संभालो। अगर बुद्धि में समाओगे तो आपको एक एक रतन लाखों का लगेगा, है ना। तो बाबा तो कहता है तो फ्री की नॉलेज है, लेकिन ज्ञान रतन है जो बुद्धि में धारण करना है। तो आज की मुरली से हमें ये लेकर जाना है कि आज के बाद रोना नहीं। देह अभिमान में जो आया वो रोया। तो बाबा कहता, तुम्हारे याद के हर कदमों में पद्म है। इससे ही अमर पद प्राप्त करना। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलता, उसको धारण करो, दान करो। क्योंकि दान तभी कर पाएंगे जब धारण कर पाएंगे। दूसरा, आत्म अभिमानी बन, अपार खुशी का अनुभव। शरीरों से मोह निकाल, सदा हर्षित रहना है, हर्षित मुक्ता। तो बाबा हमेशा कहता है ये मोह जो है ना, ये तुम्हें कहीं ना कहीं नीचे की तरफ खींच लेता है। तो हर्षित रहना है, मोहजीत बनना है। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। आज की और कल की मुरली दोनों कनेक्टेड। कल बाबा विदेही बनाता है, बाबा कहता है विदेही बनो, विदेही बनो। आज बाबा कहता है उसी बात को कि विदेही के कारण जो चीजें होती हैं, देह अभिमान में जो होता है, उस पर अटेंशन रखो। नहीं तो क्या होता है, विदेही बनना नहीं आता। मैं आत्मा हूं करते रहते हैं और फिर रोते भी रहते हैं। इसलिए बाबा सिर्फ उसको नहीं कहता सिर्फ मैं आत्मा हूं ये करो, लेकिन मैं आत्मा हूं उसको मानना, जानना और चलना। और चलना आज बाबा कहता है मैं आत्मा हूं, अर्थात विनाशी चीजों में, विनाशी शरीरों में, विनाशी बातों में, विनाशी संस्कारों में मोह नहीं। नहीं तो रोना आएगा। तो ये है। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज अच्छा बाबा हम लोग को दिए हैं, कभी रोना नहीं। रोना नहीं। नहीं, कभी नहीं। हम्म, सही।
ओम शांति। तो आज शनिवार है। ओम शांति। ओम शांति। शाम की क्लास का पता नहीं, देखना पड़ेगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अगर ठीक हुआ तो हम क्लास में वो भेज देंगे कि अगर क्लास ठीक है। ठीक है। ओम शांति। ठीक।